हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड यूनिट का हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। तो हम कर रहे थे सेकेंड यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्या मीनिंग है, उसका हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लिया। आज हम करेंगे फर्स्ट टॉपिक जो रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो नोटबुक निकालिए, हेडिंग लगाइए, टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोलिसिस। हमने 3 मेन पॉइंट पढ़े थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। उसमें से पहला इलेक्ट्रोलिसिस था, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, और जो थर्ड हमने लिखा था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल साइन। अब इन सभी चीजों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहला टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस। छोटा सा डिस्कशन हमने किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो करंट को पास करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है, वो डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है आयंस में। कैसे होता है देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होगा, तो इट इज ए प्रोसेस in which electrolyte is dissociate when electricity is passed through its molten or aqueous state, through its molten or aqueous state। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रहा है। कब हो रहा है? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास किया जाता है। करंट पास करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट का स्टेट है वो या तो मोल्टन होना चाहिए या एक्वा स्टेट होना चाहिए। अभी ये जो छोटी छोटी टर्म्स आए इसमें उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला वर्ड आया है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो पहले हम एक हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर। अब इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई सॉल्वेंट भी हो सकता है और कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर? अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा कि इट इज conduct the electricity, ये करंट को पास करने वाला होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो कोई एसिड या एसिडिक सॉल्यूशन है, या कोई बेसिक सॉल्यूशन है, या कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, वो सारे करंट को पास करते हैं, तो वो सारे इलेक्ट्रोलाइट है। क्लियर? एसिड फॉर एग्जाम्पल HCl ले लिया, बेस यानी कि NaOH ले लिया, या कोई सोल्ट जैसे कि NaCl ले लिया। तो अगर इन सभी के अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो सारे इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में वर्क करते हैं, वो सभी करंट को पास करते हैं। क्लियर? उसके बाद एक वर्ड आया है मोल्टन स्टेट। अब इस मोल्टन स्टेट का क्या मीनिंग होता है इसको देख लेते हैं। मोल्टन स्टेट क्या होता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट अगर सॉलिड फॉर्म में है, क्या कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड फॉर्म में है, उसकी स्टेट सॉलिड है, और इसको हमने कर दिया मेल्ट, इसको हमने गर्म किया और इसको हमने मेल्ट कर दिया। तो अब यही इलेक्ट्रोलाइट जो सॉलिड स्टेट में था हमारे पास इसका प्योर लिक्विड स्टेट आ गया। यानी कि मेल्ट होने के बाद, पिघलने के बाद जो स्टेट बनेगा, ये जो स्टेट बना है ये क्या कहलाएगा? मोल्टन स्टेट। यानी कि इसमें हमने एक्स्ट्रा वाटर वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, तो ये मोल्टन स्टेट होता है। उसके बाद एक आता है एक्वा स्टेट, हालांकि आपको पता भी होगा। एक्वा स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट था अब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट प्लस में उसमें हमने क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। तो वाटर जब हम उसमें ऐड कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तो वो उस इलेक्ट्रोलाइट का क्या आ जाएगा? एक्वा स्टेट। ठीक है,
यानी कि उसमें हमने थोड़ा सा कोई दूसरा सोलवेंट है वो हमने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो ये इसका बेसिक डेफिनेशन। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, मोल्टन स्टेट कौन सा होता है और एक्वा स्टेट कौन सा होता है। क्लियर। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या क्या चाहिए, वो सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है वो पूरा देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, देखिए बात ध्यान में रखिए कि मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था तो उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस का मीनिंग पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पढ़ा, और जो थर्ड पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैंने कहा था कि उस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन दोनों इंक्लूड होती हैं। यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है तो उसके लिए जो पूरा सेटअप बनेगा वो सेटअप एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। मैंने क्या कहा था, ब्रैकेट लगा के बताया था कि दोनों पार्ट इस थर्ड में काउंट होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करवाने के लिए जो पूरा सेटअप है, जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम यही देखेंगे, ऑपरेटर्स यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, तो जो ऑपरेटर्स यूज होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। क्लियर। अब क्या क्या ऑपरेटर्स होते हैं, इसमें यूज किए जाते हैं ग्लास वेसल, क्या यूज किए जाते हैं, ग्लास वेसल यूज किए जाते हैं। उसके बाद किए जाते हैं टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, और उन दो इलेक्ट्रोड में से जो एक बनेगा वो बनेगा क्या, कैथोड। ठीक है, और कैथोड कौन सा होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। दूसरा क्या बनेगा, एनोड बनेगा, और एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्लियर। उसके बाद इसमें हमें एक यूज करना, क्योंकि हमें करंट पास करना है, तो एक हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सोर्स। क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स चाहिए, यानी कि हमें कुछ सेल बैटरी यूज करना है जो करंट हमें दे सके, जो इलेक्ट्रोलाइट जिसकी वजह से डिसोसिएट हो सके। ठीक है, तो इन मेन तीन चीजों का होता है, ग्लास वेसल, इलेक्ट्रोड हमें लगाना है, पावर सप्लाई हमें देना है, और तीसरा जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, यानी कि वो हमें एक चाहिए इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। तो ये बेसिक है। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज और देख लीजिए कि अगर हम अब इस चीज को दो पार्ट में सोल्व करेंगे, हम यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करने वाले हैं वो हम लेके चलेंगे NaCl, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कशन करेंगे। क्लियर। अच्छा, एक और देख लीजिए कि यहाँ पे जो कैथोड और एनोड है, कैथोड यहाँ पे नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही उसमें से करंट पास होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक तो बन जाएगा केटायन और एक बन जाएगा एनायन, एक बनेगा केटायन, एक बनेगा एनायन। अब केटायन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और एनायन है वो नेगेटिव होता है। तो ये चीजें जरूरी है, एक चीज तो ये ध्यान में रखिएगा कि कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, ये रिमेंबर पॉइंट है। ठीक है, एक यहां से याद रखना है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट होगा। क्लियर। तो जब मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन समझाया था उसमें मैंने कहा था कि वो जो आयंस बनेंगे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, अपोजिट मतलब अपोजिट नेचर की जो इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। यानी कि जो केटायन होगा जो पॉजिटिव है ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव कौन होगा, कैथोड होगा, यानी कि नेगेटिव। एनायन क्या है, नेगेटिव है, ये किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा, जो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर, अच्छे से नोट कीजिए, ये पूरा बेसिक है। इसके बाद 1% कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओके, ठीक।
अब हम देखते हैं इसका पूरा सेटअप। तो इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस हम देखने वाले NaCl का। तो फर्स्ट पार्ट में मोल्टन स्टेट का हम डिस्कस करने वाले हैं, मोल्टन स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे, जो क्या रहेगा, NaCl इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन का मतलब आप समझ गए हो क्या, कि NaCl होगा हमारे पास सॉलिड। क्या होगा, NaCl हम लेंगे सॉलिड स्टेट में, उसको हम करेंगे मेल्ट गर्म करके, और वो NaCl किस में चला जाएगा, लिक्विड में चला जाएगा। ये मोल्टन स्टेट। क्लियर। अब हमें पूरा जो सेटअप लगाना है, उसके लिए मैंने कहा कि क्या यूज होगा, एक वेसल यूज होगा। तो सबसे पहले थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक वेसल बना लिया, यानी कि कंटेनर बना लिया जो ग्लास का है। ठीक है, इसके अंदर हम बना रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक हमें लेना है पॉजिटिव, एक हमें लेना है नेगेटिव। तो ये पहला बना लिया, उसके बाद ये मैंने बना लिया यहाँ पे दूसरा। ठीक है, जो टर्मिनल हम ऐड करेंगे, अब यहां से मैंने इसके कनेक्शन करने शुरू किए। तो कनेक्शन के अंदर ये हमने इसका कनेक्शन दिखा दिया। अब आपको पता है ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव होता है तो ये क्या बन गया, एनोड बन गया। ये क्या बन गया, ये कैथोड बन गया। ये नेगेटिव है। क्लियर। और इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, इसके अंदर हमने फिल कर दिया जो NaCl हमने बनाया है मोल्टन स्टेट में, जो NaCl है वो इसके अंदर हमने फिल कर दिया। थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ, मुझे यहाँ पे आयन शो करने पड़ेंगे। क्लियर। तो ये क्या है, ये NaCl है लिक्विड। ठीक है, मोल्टन स्टेट में। अब होगा क्या, अब जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, यानी कि व्हेन करंट इज पास ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये आप अच्छे से जानते हैं, +1 क्लास में यूनिट आता है रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को पूरा हर तरीके से अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस करते हो। तो जैसे ही करंट पास होगा एक रेडॉक्स रिएक्शन होगा। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब कि वहां पर ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब देखिए ये चीजें कैसे होंगी, कि जैसे ही अब इसके अंदर ये पूरा क्या है, इस सॉल्यूशन के अंदर हमने NaCl डाला है, मतलब इसमें NaCl के मॉलिक्यूल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही करंट पास होना शुरू हुआ, जैसे ही करंट पास होगा, ये NaCl क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो NaCl इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक क्या बनाएगा, Na+ और एक क्या बनाएगा, Cl-, क्योंकि ये आयनिक है। इलेक्ट्रोलाइट को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, या ऐसे केमिकल जिनका आयनिक नेचर होता है, वो सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्लियर। तो एक Na+ बनेगा, एक Cl- बनेगा, यानी कि जो स्पेस पड़ी पड़ा है इसमें मैं क्या दिखा सकता हूँ, इसमें Na+, Cl-, Na+, Cl-, ये आयंस भरे हुए हैं। क्लियर। अब होगा क्या कि अब बात करते हैं रिएक्शन की। तो सबसे पहले जो हमेशा रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन आता है एनोड का। किसका आता है, एनोड का। ठीक है, तो एक एनोड, और अगर आपको रेडॉक्स रिएक्शन आता है तो एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अब एनोड क्या, कौन सा टर्मिनल है, अब एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव का आयन होगा। नेगेटिव का आयन कौन है, क्लोरीन। ये भी मैंने बेसिक में बता भी दिया था, यानी कि जितने भी क्लोरीन बनेंगे वो सारे क्लोरीन, इन सभी का जो मूवमेंट है इन क्लोरीन्स का, वो किसकी तरफ हो जाएगा, एनोड की तरफ हो जाएगा। अब देखिए क्लोरीन ने जाना शुरू किया। अब आपको पता है क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है, तो एक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, किसका, वो सोडियम का। ये बेसिक है कि आयनिक कंपाउंड जब टूटता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होते हैं, या बनता है तो कहाँ ट्रांसफर होती है, पता है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब Cl अकेला तो कुछ कर नहीं सकता, तो यहाँ पे हम कितने लेंगे,
2 क्लोरीन। अब 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो 2 क्लोरीन कितने करेंगे, 2 करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा Cl2, ये बना क्लोरीन गैस, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए, कि क्लोरीन का जो बॉन्ड पहले सोडियम के साथ था, अब क्लोरीन का क्लोरीन से हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गई। ठीक है, अब इस बात का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब क्लोरीन एनोड की तरफ जाने लगे तो यहाँ पर Cl2 गैस बनेगा, यानी कि एनोड के पास से एक गैस रिलीज होने लगेगा, इस टर्मिनल के पास में, इस इलेक्ट्रोड के पास में गैस रिलीज होगा जो क्लोरीन होगा। ठीक है, ओके, अभी 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब ये फ्री कहां पर हो गए, हमारे इलेक्ट्रोलाइट में। अब रिएक्शन किसका आता है, कैथोड का आता है, तो एक कैथोड, अब कैथोड पर क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। अब अगर, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब इलेक्ट्रॉन, अब देखो कैथोड है, कैथोड कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव, नेगेटिव पे कौन जाएंगे, पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव कौन है, सोडियम, तो सोडियम का मोशन किसकी तरफ होगा, कैथोड की तरफ होगा। अब कैथोड होगा तो एक सोडियम है। ठीक है, अब हमें पता है कि अभी तक ये प्लस है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन गेन होते जाएंगे, और सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, यानी कि सोडियम का अट्रैक्शन सारा कैथोड की तरफ है, लेकिन कैथोड पर जाते ही ये इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड बन रहा है, यानी कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चारों तरफ जितना ये इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, जितना ये इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है, उतनी दूर में इसके ऊपर क्या जमा हो जाएगा, क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या बनेगा, सोडियम सॉलिड बनेगा। क्लियर। अब ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा, जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक बनता है क्लोरीन गैस और एक बनता है सोडियम सॉलिड बनता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए। ओके, अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इलेक्ट्रोलिसिस में हम सेकंड पार्ट किए, मोल्टन स्टेट में था। अब नेक्स्ट उठाने वाले हम एक्वास स्टेट में। चीजें लगभग सेम रहेगी, तो यहाँ पर अब मैं क्या मेंशन करने वाला हूँ, एक्वास स्टेट। ठीक है, तो कुछ चीजें बदलेंगी, इसमें एक पॉइंट नया आ जाएगा सेकंड पार्ट के अंदर, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, कुछ चीजें यहां से हटानी पड़ेगी। तो अब की बार हम क्या लेने वाले हैं, NaCl इन एक्वास स्टेट। एक्वास स्टेट का मतलब NaCl को अब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। NaCl को क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो वही यहाँ पे NaCl भरा होगा, लेकिन अब की बार वो किस फॉर्म में होगा, वो एक्वास फॉर्म में होगा। किस में होगा, एक्वास फॉर्म में, यानी कि वो डिसॉल्व होगा। तो लिक्विड किस जगह क्या आ जाएगा, एक्वास आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो NaCl हमने ले रखा था सॉलिड, अब उसको हमने ऐड कर दिया उसमें वाटर, और वो उसके अंदर हो गया डिसॉल्व, तो ये आ गया एक्वास। क्लियर। तो चीजें वही आएंगी कि जैसे ही करंट पास करेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, यानी कि NaCl डिसोसिएट होगा। तो व्हेन करंट इज पास, जैसे ही करंट पास किया जाएगा, तो देखिए अब NaCl है और वो डिसॉल्व है वाटर में, यानी कि दो चीजों का डिसोसिएशन होगा। NaCl का डिसोसिएशन तो हमेशा क्या देगा, Na+ और Cl-, लेकिन अब की बार क्या है उसके अंदर, तो वाटर भी है, तो वाटर क्या देगा, H+ और OH-। अब इस सेकंड पार्ट में नया क्या आ गया कि फर्स्ट में हमारे पास सिर्फ 2 या N थे, Na+ था, Cl- था, लेकिन अब की बार हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। 2 प्लस के हैं और 2 किसके हैं, माइनस के हैं। तो अब की बार ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे पास 4 आयन है अलग अलग। हमारे पास यहाँ पर H+ भी है, हमारे पास यहाँ पर Na+ भी है, हमारे पास यहाँ पर Cl- भी है, हमारे पास यहाँ पर
OH माइनस भी है। तो 4 अलग अलग तरीके के आयन हो गए हमारे पास। अब कौन सा इलेक्ट्रोड पे जाएगा नहीं जाएगा वो चीजें रूल के अकॉर्डिंग चलेंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिएक्शन की। तो रिएक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले आपको पता ऑक्सीडेशन होता है, तो किसकी बारी आती है, एनोड की आती है। एनोड पे हमेशा क्या है, ऑक्सीडेशन है। अब ऑक्सीडेशन कैसी होगा जरा देखिए। अब एनोड कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव पे कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, क्लियर। अब नेगेटिव तो जाएगा, लेकिन नेगेटिव हमारे पास है कितने, एक तो OH नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव है। पहले वाले में Cl था तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्लोरीन गैस बनाते, लेकिन अब की बार 2 है। अब यहाँ पे कौन सा मूव करेगा एनोड पे, क्या दोनों अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और अगर अट्रैक्ट दोनों हो रहे हैं तो पहले प्रोडक्ट किसका बनेगा। तो इन चीजों को डिसाइड करने के लिए एक अलग से पॉइंट आता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक आता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, क्या आता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल आता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो आयन होता है उनका अपना एक पोटेंशियल होता है अपने चार्ज को हटाने का, अपने चार्ज को डिस्चार्ज करने का, अपने चार्ज को हटाने का। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम हुआ वो उतना ही जल्दी उस इलेक्ट्रोड पे जाता है, ठीक है। यानी कि उस पोटेंशियल की वजह से वो जो आयन है या वो या तो लिबरेट हो जाएगा, लिबरेट यानी कि या तो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर निकल जाएगा, या वो डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो अगर डिफाइन भी करना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द पोटेंशियल एट विच आयन इज लिबरेट और डिपॉजिट, ठीक है। या तो लिबरेट हो जाए, लिबरेट होने का मतलब गैस बना ले, या डिपॉजिट यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। तो अब इन दोनों की अगर बात की जाए तो इस केस में जो क्लोरीन नेगेटिव है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसका मतलब रिएक्शन वही आएगा सेम, क्या आएगा कि 2 क्लोरीन नेगेटिव, और ये इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा और ये क्या बनेगा, गैस बनेगा, क्लियर। यानी कि सेम एक प्रोडक्ट सेम आएगा। NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से एक प्रोडक्ट सेम है जो क्या है, क्लोरीन गैस है, समझ गए। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, यानी कि OH नेगेटिव है वो इस हमारे वेसल यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में ही रहेगा। अब सेकंड पार्ट आता है कैथोड का, ठीक है। अब कैथोड पे कौन होगा, सेम वही कि कैथोड नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव पे कौन जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव तो 2 है, एक H+ है और एक Na+ है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या कि H+ का जो डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो कम है, किससे, सोडियम से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा। अब हाइड्रोजन जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो दोनों हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और यहाँ से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। ये आप रिडॉक्स रिएक्शन में अच्छे से पढ़ चुके हो कि चीजें कैसे होती है। तो यहाँ से बना हाइड्रोजन गैस, यानी कि अब की बार ये जो कैथोड है यहाँ पर भी गैस और निकलेगा, जो कौन सा होगा, वो होगा हाइड्रोजन गैस, समझ गए। तो अब की बार 2 गैसेस बन रहे, क्लोरीन बन रहा है और एक हाइड्रोजन बन रहा है, यानी कि Na+ अभी भी किस में रहेगा, सॉल्यूशन में रहेगा, Na+ अभी भी सॉल्यूशन में रहेगा। अब देखिए जरा पीछे क्या हुआ, क्योंकि एक Na+ बच गया, एक OH-, तो अब की बार रिएक्शन 3 आएंगे। एनोड कैथोड मेन रेडॉक्स रिएक्शन तो आ गया, लेकिन अब सॉल्यूशन में क्या हुआ, इन सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन में आपको पता है Na+ भी बचा हुआ है, OH- भी बचा हुआ है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NaOH, यानी कि एक बेस बनेगा, यहाँ पर एक बेसिक नेचर का मटेरियल यहाँ पर बनेगा, क्लियर। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस है एक्वास फॉर्म का, जिसमें प्रोडक्ट हो गए चेंज, एक प्रोडक्ट सेम है क्लोरीन, बाकी सेम है, ठीक है। एक हाइड्रोजन अलग से आ गया और अन्य अलग से आ गया, तो एक प्रोडक्ट रह गया सेम। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस था। कई बार इलेक्ट्रोलिसिस के यूज पूछ लिए जाते हैं, तो ये चीजें वही सेम आती है। अगर लिखना पड़े तो अब हम लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोलिसिस देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हमने यूजेस लिखे थे, जो इंपॉर्टेंस लिखे थे, वही इलेक्ट्रोलिसिस के हैं, उसमें कुछ अलग नहीं है।
इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो कुछ नया नहीं आएगा। अगर मैं इम्पोर्टेंस लिखूं या यूज लिखूं तो देखिए, एक उसमें हमने लिखा था कॉमर्शियल प्रोडक्शन, वही सेम है। अभी हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl हमने किया, तो उस NaCl से हमें क्या क्या मिलता है, वहां से हम क्लोरीन गैस बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, वहां से हम NaOH बना सकते हैं। तो ये पहला यूज हो गया कि अगर ये चीजें हमें बनानी है तो हम NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करवा सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरा हमें लिखना पड़े, ठीक है, कई बार क्या बनता है कि हेवी वाटर बनाना होता है। क्या बनाना होता है? हेवी वाटर, तो वो भी इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। क्लियर? अच्छा, एक मेटल हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब पता होगा कि हम किसी मेटल को रस्टिंग से बचाना चाहते हैं या कोरोजन से बचाना चाहते हैं, तो उस मेटल के ऊपर हम किसी ऐसे मेटल का लेयर लगा देते हैं जो कम रिएक्टिव हो या अनरिएक्टिव हो। ठीक है, जैसे जिंक होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, जिंक लगा दिया जाता है दूसरे मेटल्स के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा अगर लिखना है तो जैसे कि मेटल रिफाइनिंग, यानी कि मेटल को जो प्योर किया जाता है कि हम अलग अलग तरीके से मेटल, ये आपका 10th क्लास का टॉपिक है कि मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर लेते हैं, तो मेटल हम बना तो लेते हैं, लेकिन उस मेटल में पूरा प्योरिटी लाने के लिए, उसमें किसी भी तरीके का कोई इम्प्योरिटी ना रह जाए, ठीक है, तो उस मेटल को प्योर बनाने के लिए मेटल का रिफाइनिंग होता है, तो उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है, यानी कि मेटल रिफाइनिंग में भी इलेक्ट्रोलिसिस का यूज होता है। ठीक है, तो ये लगभग चीजें वही आएंगी। ठीक है, या जैसे अभी सोडियम सॉलिड बना था NaCl में, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, यानी कि मेटल एक्सट्रैक्शन में, मेटल एक्सट्रैक्शन यानी कि अगर हमें सोडियम बनाना पड़े, मैग्नीशियम बनाना पड़े, एल्यूमिनियम बनाना पड़े, तो वो भी हम इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा कंसेप्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिर आगे।